गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जिनको अभी तक शब्द ध्वनि सुनाई नहीं दी है तो वह ऐसे सुन सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। संगीत की गुरु भक्ति, नाम भक्ति कई लोग करते हैं, मगर शब्द को कोई भाग्यशाली जीव ही सुन सकता है। अब देखो कि इस दुनिया में कितने ही लोग हैं जिनको नामदान मिला हुआ है और जो नामदान की भजन बंदगी भी करते हैं, लेकिन उनमें से कितने ऐसे भाग्यशाली जीव हैं जिनको यह शब्द धुन सुनाई देती है। क्योंकि कई लोग भी हैं जो कि नाम का सिमरन ही करते हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जो कि सिमरन और भजन भी करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो ना तो नाम का सिमरन करते हैं और ना ही भजन करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो केवल सेवा ही करते हैं। अब एक बात को अच्छी तरह समझ लो कि मान लो कि किसी को अभी नामदान नहीं मिला है तो वह शब्द सुनकर भी नहीं सुन सकता, उसको शब्द धुन नहीं सुनाई देगी। और अगर हमें शब्द धुन सुननी है तो फिर हमें वक्त के पूर्ण संत सतगुरु से नामदान लेना जरूरी है, गुरुमुख होना जरूरी है। बिना नामदान की प्राप्ति किए हम यह शब्द धुन नहीं सुन सकते हैं। अब जैसे कई लोग काफ़ी समय से सिमरन कर रहे हैं और फिर भी उनको शब्द धुन सुनाई नहीं दे रही है, और फिर वह लोग सोचते हैं कि ऐसा ही होता है और शब्द धुन के बारे में सुनते तो बहुत कुछ है मगर कभी हमें सुनाई तो दी नहीं, और जो करते हैं तो वह यही करते रहते हैं। और वह लोग भी हैं जो कि सिमरन भजन दोनों ही करते हैं और उनको भी काफ़ी समय हो गया है, फिर भी शब्द धुन नहीं सुनाई दी, तो फिर वह सोचते हैं कि जो कर रहे हैं तो वही ठीक है, इसलिए अब क्या किया जाए और यह शब्द धुन कैसे सुनाई दी जाए। और जो बताया गया था सत्संग में और नामदान देते समय तो हम वैसे ही तो कर रहे हैं, तो फिर भी हम में ये क्यों सुनाई नहीं दे रही है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको यह शब्द धुन उस समय ही सुनाई दे जाती है जब उन्हें नामदान मिलता है। नामदान के बाद उन्हें भजन की प्रक्रिया समझाई जाती है और भजन का अभ्यास कराया जाता है, और फिर उसी अभ्यास के दौरान भजन का अभ्यास कराया जाता है, और फिर उसी अभ्यास के दौरान उन्हें यह शब्द धुन सुनाई देने लगती है। अगर उनसे बात करें तो फिर वह अपना अनुभव बताते हैं कि उस समय तो हमें सुनाई देती थी जब हमें नामदान मिला था, मगर उसके बाद हमें वह शब्द धुन सुनाई नहीं दी। तो हम कहते हैं कि जिन लोगों को शब्द धुन सुनाई नहीं देती तो वह लोग इस तरह से शब्द धुन सुन सकते हैं। इसीलिए पहले यह समझो कि अगर शब्द धुन सुनाई ना दे तो लोगों का कहना है कि इसमें हर्ज ही क्या है, क्या परेशानी है, क्योंकि जब सुनाई नहीं दे रही है तो भी तो हम सभी काम कर रहे हैं, नाम का सिमरन भी कर रहे हैं और भजन भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं। और अगर शब्द धुन सुनाई नहीं दे रही तो ना दे, जो हम कर रहे हैं तो वही ठीक है। इसलिए भाई थोड़ा विचार तो करो कि शब्द धुन सुनना क्यों ज़रूरी है और शब्द धुन सुनने के लिए हमें बार बार क्यों कहा जाता है। अब इसे अच्छी तरह से समझो कि हम जो कर रहे हैं तो यह सब बाहरी भक्ति है, सत्संग सुनना, सेवा करना, नाम का सिमरन करना। हम तो कहते हैं कि भजन करना भी बड़ी भक्ति है। अब कई लोग कहेंगे कि सिमरन करना, भजन करना
बाहरी भक्ति कैसे हुई? यह तो आंतरिक भक्ति हुई। तो वह लोग सुने और समझने की कोशिश करें कि जब तक हमारा जो ख्याल है वह शब्द के साथ जुड़ नहीं जाता और जब तक हमें यह शब्द धुन स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देती, जैसे कि हर घड़ी, हर लम्हा, हर सांस के साथ और 24 घंटे, फिर चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, और हर वक्त, और फिर चाहे हम स्वस्थ हो, चाहे हम बीमार हो, और जब यह हमें लगातार ही सुनाई देने लगती है तो फिर यह नाम का सिमरन और भजन फिर ही आंतरिक होता है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं इस समय तो यह केवल बाहरी भक्ति है, क्योंकि हम नाम तो जपते रहते हैं मगर हमारा जो ख्याल है वह दुनिया में फैला हुआ होता है। हम भजन करते जरूर हैं, बैठते भी हैं, मगर उस समय भी हमें दुनिया की शक्ल, दुनिया की वस्तुएं हमारे अंदर चलती रहती है। तो फिर भाई यह कैसे आंतरिक भक्ति हो सकती है? अब अच्छी तरह समझो कि जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो सबसे पहले अंतर में शब्द आत्मा है। अब शब्द भी ऐसे नहीं आता, शब्द ऐसे आता है जब ध्यान में शब्द समाहित हो जाता है तो फिर अंतर में शब्द आता है। जैसे जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो उस समय हमें अंतर में शब्द दिखाई देने चाहिए। अब शब्द तो हमने देखा नहीं, शब्द यानी वह परमात्मा, उसको हमने देखा नहीं, तो फिर हमारे जो सतगुरु हैं और उनका जो स्वरूप है तो हमारे लिए यह ध्यान में हमारे को एकाग्र करने में सहायता प्रदान करता है। जैसे जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो उस समय हमारा ध्यान हमारे सतगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाए तो फिर हमारा जो ख्याल है वह धीरे धीरे ऊपर की ओर सिमटने लगता है और हम सबसे पहले तो उनके ललाट को, उनके माथे को और फिर उनकी आँखों को और फिर आँखों से स्वयं ऑटोमेटिक हमें शब्द ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमारे अंतर में शब्द को लाना होता है, बिठाना होता है, क्योंकि शब्द ही गुरु है, शब्द ही परमात्मा है। तो हमें अपने अंतर में गुरु को बिठाना होता है और फिर जब गुरु बैठ जाते हैं तो फिर धीरे धीरे उनके ललाट, उनकी आँखों को ध्यान में रखकर जब नाम का सिमरन करते हैं तो फिर ही यह सिमरन आंतरिक सिमरन कहलाता है, आंतरिक भक्ति कहलाती है। और फिर यह हमारे अंतर में अपने आप ही धुन को प्रकट करता है और यह धुन कई प्रकार की होती है। यह धुन किस तरह की है इनके बारे में हम क्या बताएं? अब थोड़ा बहुत तो बता सकते हैं, जैसे कि बादल की गर्जना जैसे आवाज कभी सुनाई देती है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पुराने समय में इंजन चला करता था और उसके इंजन के आगे की जो लाइट है तो वह ज्योति दिखाई दे रही है और ऐसा भी लगेगा कि जैसे कोई सारंगी बज रही है। ऐसा लगता है जैसे तरह तरह के नाद बज रहे हैं, क्योंकि जैसी भावना होती है तो उस समय वैसी ही आवाजें हमें सुनाई देती है। और फिर इन धुनों को, इन आवाजों को सुनकर क्या होता है, यानी हमें क्या फायदा होता है? तो अब यह भी तो समझना चाहिए ना कि इन धुनों को सुनकर हमें क्या लाभ होते हैं, क्योंकि अब यह तो हमने आपको समझा ही दिया कि हम किस तरह से शब्द धुन सुन सकते हैं, क्योंकि हमने आपको सबसे सरल तरीका समझाया है कि अपने ध्यान को साक्षी रखो, सतगुरु के स्वरूप के साथ और नाम का सिमरन करते रहो। अगर चलते फिरते भी नाम का सिमरन कर रहे हो तो साक्षी बनो कि सतगुरु हमारे अंग संग ही हैं। अब जैसे हम दुनियादारी के काम धंधे करते रहते हैं
यानी दुकान के, दफ्तर के, तो हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो भी हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। तो इसी तरह जब भी हम नाम का सिमरन करने बैठें, फिर चाहे सुबह बैठें, चाहे चलते फिरते, फिर जिस तरह भी हम नाम का सिमरन कर रहे हो, तो अपने सतगुरु को अपने अंग संग ही देखो और ध्यान रखना। फिर आपका ध्यान धीरे धीरे पक जाएगा और जब ध्यान पक जाएगा तो फिर अपने आप ही अंतर में शब्द प्रकट हो जाएगा, यानी धुन अपने आप ही उत्पन्न होगी। और यह एक सच्चा और सरल सा तरीका है जो हमको समझा रहे हैं। इस तरह से शब्द धुन सुनी जा सकती है। अब शब्द धुन से हमें क्या लाभ है, इसलिए यह ध्यान रखना कि यह शब्द धुन उस अकाल पुरख, उस परमात्मा के घर से आती है। हर आपे शब्द सूरत धुन आपे, हर आप खे बीज से आपे, हर आप जपी आपे, हर जापे। इस बात का ध्यान रखना कि वह परमात्मा जब चाहता है कि हम नाम जपे तो फिर वह खुद हमसे जपाता है और वह खुद जप रहा है हमारे अंदर बैठकर। तो भाई यह समझने की कोशिश करें कि शब्द धुन सुनना क्यों जरूरी है, शब्द धुन सुनने से क्या लाभ होते हैं। पहले तो हमारी जो आत्मा है, जो मन के अधीन है, तो वह मन की कैद से आजाद हो जाती है। क्योंकि वैसे तो चाहे हम हजारों ही भक्ति कर लें, मगर हमारा मन हमारे काबू में नहीं आता है। मगर नाम का सिमरन करने से मन धीरे धीरे काबू में आने लगता है। इस मन को वश में करने का केवल एक ही तरीका है, शब्द धुन सुनना। और जो शब्द धुन सुनते हैं तो फिर उनका मन स्वाभाविक तौर पर उनके काबू में आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इस स्पष्ट तौर पर सुनते जाएंगे तो फिर शब्द के साथ ज्यादा से ज्यादा संबंध जुड़ता है और फिर काल का भय खत्म हो जाता है। यह भी एक बहुत बड़ा लाभ है। फिर हमें काल का डर नहीं रहता। वैसे तो किसी तरह का भी डर नहीं रहता। व्यक्ति डर से मुक्त हो जाता है और पांचों विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, यह पांचों ही हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और फिर शारीरिक रिश्ते नातों की हकीकत पता चल जाती है। रिश्ते नातों से मोह भी छूट जाता है और फिर इस संसार की माया में व्यक्ति उलझता नहीं है। व्यक्ति धन की आसक्ति से भी बचा रहता है और फिर मान अपमान और तृष्णाएं उससे कोसों दूर रहती है। फिर थोड़े में भी खुश रहता है, यानी हर स्थिति में वह खुश ही रहता है और शब्द का यानी उस परमात्मा का शुक्र करता है। और इस शब्द धुन को सुनने के लिए हमें गुरु की जरूरत होती है। बिना गुरु के नाम दान नहीं मिल सकता। सतगुरु खोजो रे प्यारी, इसीलिए सबसे पहले गुरु को ढूंढो। सतगुरु खोजो प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही यह दुर्लभ रतन है जो कि हमें केवल पूर्ण सतगुरु ही समझा सकते हैं कि किस तरह से हमें नाम दान लेकर उस नाम की कमाई करनी है। वैसे तो चाहे कोई भी नाम लेकर नाम की कमाई करने लग जाओ, नहीं ध्यान लगाने की कोशिश करो, नहीं कोई, क्योंकि वेदों शास्त्रों में भी लिखा है कि किसी भी संत महात्मा ने बिना गुरु के कुछ भी नहीं पाया है। इसीलिए गुरु धारण करना ही पड़ता है और गुरु नाम का वाकिफ का होना चाहिए। अब पूरा गुरु कौन है? गुरु सोए जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं, सह शब्द कमाए, सो गुरु पूरा और उन चरणन की खोज अधूरा। तो भाई ऐसे गुरु के साथ जुड़ने की जरूरत है कि चरणों की धूल अपने माथे पर लगाओ। क्योंकि पूर्ण गुरु कभी यह नहीं कहते कि तुम उनकी चाकरी करो। चरणों की धूल का मतलब है कि जो उन्होंने अपने नाम दान दिया है तो उस नाम का सिमरन भजन करना, शब्द को अंतर में धारण करो। क्योंकि परमात्मा शब्द है, गुरु शब्द है, और जब शब्द को अंतर में धारण करोगे फिर ही कुछ काम बनेगा, वरना नहीं। अब वास्तविक ज्ञान क्या है, वास्तविक ध्यान क्या है? केवल नाम की
की कमाई है और उस नाम की प्राप्ति है। ज्ञान ध्यान धुन जानिए, एकत कहावे सोई। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि जो ज्ञान है, जो ध्यान है, जो सच्ची भक्ति है, वह एकांत है, वह कठिन नहीं जा सकती और ध्यान के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं और यह सब कुछ बिना सतगुरु के नहीं हो सकता। इसीलिए वक्त के पूर्ण संत सतगुरु के साथ अपने आप को जोड़ो और जो समझाया है उसे समझो। इसीलिए समय का कुछ पता नहीं है, कब परमात्मा के घर से बुलावा आ जाए। इसीलिए सतगुरु से नाम दान मिल गया है, हम किस्मत वाले हैं। और उसके बाद भी शब्द धुन सुनने की कोशिश नहीं करते तो फिर भाई हम तो अभागे हुए। इसलिए हमें अभागे नहीं बनना है, हमें सौभाग्य बनना है। सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन भजन करना है और वह बहुत ही सरल तरीका है। उसे समझने की कोशिश करें और अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। शब्द धुन सुनाई भी देगी और उसके हमें बहुत लाभ भी होंगे। अगर सिमरन भजन ज्यादा देर तक नहीं कर सकते तो यह काम जरूर करें, अद्भुत लाभ मिलेंगे। साध संगत जी, पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, व्यर्थ हो जाए मांगना, सिर दुखा के दुख दे, नाम संतोख दिया उतरे मन की पुकार। आप जी हम जीवों को समझा रहे हैं कि जो परमात्मा से परमात्मा को ना मांगकर, गुरु से गुरु भक्ति ना मांगकर, नाम भक्ति ना मांगकर, नाम भक्ति नहीं मांगते हैं तो फिर भाई वह तो दुखी मांग रहे हैं। इसीलिए हमें मांगना तो चाहिए कि परमात्मा से परमात्मा को मांगना चाहिए, उसकी भजन बंदगी मांगनी चाहिए। दह नाम संतोख या उतरे मन की, सुख की भक्ति करते हैं तो फिर इस संसार के जितने भी दुख हैं तो वह खत्म हो जाते हैं और फिर हम संतोष पूर्वक इस 84 लाख जूनियों से मुक्त हासिल कर लेते हैं। फिर उस संसार में हम हर समय खुश रहते हैं। कहा जाता है कि उस परमात्मा का नाम जपते रहो और अपने अंतर में ढूंढते रहो। और साधारण से साधारण व्यक्ति भी भजन बंदगी कर सकते हैं। नाम दान मिलने के बाद कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति नाम की भक्ति भजन बंदगी कर सकते हैं। फिर चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बीमार हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, तो किसी भी अवस्था में बैठे हो तो नाम का सिमरन कर सकते हैं। फिर चाहे बैठकर सिमरन कर सकते हैं, चाहे चलते फिरते नाम का सिमरन कर सकते हैं, अपना काम धंधा करते हुए भी नाम का सिमरन कर सकते हैं। लेकिन नाम का सिमरन तो सभी कर सकते हैं मगर अंतर में ढूंढते नहीं हैं। इस नाम को अंतर में ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि एक ही स्थान है जिससे अंतर में उतरा जा सकता है और एक ही स्थान है जिसे अंतर से ऊपर की ओर चढ़ाई की जा सकती है। और सभी संत महात्माओं ने इस स्थान को ही चुना है और हमें भी यही करना चाहिए। और हमें समय भी जाता है कि इसी स्थान के से अपने अंतर में उतरो और इसी स्थान ऊपर की ओर बढ़ो। अब मान लो जैसे हम दिन में 2 घंटे 2.5 घंटे सिमरन करते हैं, मगर क्या कभी हम यह सोचते हैं कि हम नाम का सिमरन तो कर लेते हैं मगर इस नाम को हमें अंतर में ढूंढना भी चाहिए, इस नाम के साथ अपने आप को जोड़ना भी चाहिए। इसलिए याद रखना कि अगर नाम का जाप ही करते रहे और नाम को, शब्द को ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया तो फिर हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। चलो इतना जरूर है कि दुनियावी बेमतलब की बातों से तो बचे रहोगे मगर जो हमें फायदा होना चाहिए तो वह फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर हम नियम के अनुसार दवाई ले और परहेज कर लिया जाए तो फिर फायदा होता है। इसीलिए ऐसा नहीं कि केवल नाम का सिमरन कर लिया और शब्द को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए भाई शब्द को ढूंढो और अगर शब्द को अंतर में ढूंढ लिया तो वह वही कुछ बनेगा वरना नहीं। अब हम आपको आसान से आसान तरीका से समझाते हैं
कि हमारे अंतर सहस्त्र दल कमल है, मगर वह उल्टा हुआ है, पलटा हुआ है। अगर वह सहस्त्र दल कमल जैसे होता है ऊपर की ओर, वैसे हो जाए तो फिर जो रसोई है वह ऊपर की ओर बढ़ेगी। मगर हमारा जो अंतर का सहस्त्र दल कमल है वह उल्टा है, इसलिए तो हम इन 9 द्वारों में ही उलझे रहते हैं, ऊपर की ओर नहीं चढ़ते, जबकि हमें ऊपर की ओर उठना चाहिए। अब जैसे हमने सुबह 1 घंटा तक सिमरन किया, ध्यान पर बैठे, अंतर में उस शब्द को ढूंढो। अब हमने माना कि हम सारा दिन मेहनत मशक्कत करते हैं और फिर शाम को हमें कुछ पैसे मिलते हैं, फिर उसी पैसे से हमारा घर परिवार चलता है। तो इसी तरह यह जो सिमरन किया और फिर अगले दिन फिर भजन सिमरन कर लिया और सिमरन कर लिया, मगर यह तो समझने की कोशिश करो कि इसकी रसोई क्या है, इससे फायदा क्या है। और इससे फायदा होना चाहिए कि हमारा जो मन विषय विकारों में लगा हुआ है तो उसे नहीं लगना चाहिए, तो उसे नहीं लगना चाहिए। और हमारे अंतर और जो क्रोध है और शक्तियां हैं उन्हें ज्यादा नहीं पनपनाना चाहिए। हमारे पास कई लोग आते हैं और कई कहते हैं कि हम नाम का सिमरन करते हैं मगर फायदा नहीं होता। फिर हम उनसे पूछते हैं कि कैसा फायदा चाहिए, तो फिर वह अपनी तरफ से फायदे बताते हैं और हम फिर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर क्रोध कम हुआ? कहते हैं नहीं, खत्म हुआ। आसक्तियाँ कम हुई? कहते हैं नहीं, खत्म हुई। मैं मेरी खत्म हुई? कहते हैं नहीं, खत्म हुई तो जैसे कल थे वैसे ही आज है। यानी कि सिमरन कर रहे हो मगर कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो फिर हम आपसे कहते हैं कि जो आपने सिमरन किया है तो उस सिमरन को अंतर में जाकर देखो कि सिमरन सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। जो आपने नाम का सिमरन किया है तो कितनी देर तक किया? फिर कोई कहेगा 2 घंटे, कोई कहता है 2.5 घंटे और कोई कहता है कि वह सारा दिन ही नाम का सिमरन करता रहता है। सुबह तो करता ही है और काम धंधे करते हुए भी सिमरन करता है। और एक भाई ने तो कहा कि वह जब रात को सोता है तो उस समय भी नाम जपता रहता है, मगर फिर भी उसके अंदर से क्रोध नहीं जा रहा है, मोह नहीं जा रहा है। तो भाई हम उनसे कहना चाहते हैं और हमने उन्हें भी समझाया जो हमारे पास आए थे, आप लोगों से भी कहना चाहते हैं कि अंतर में उस शब्द को ढूंढो जिसका आपने सिमरन किया है, क्योंकि यह कोई वर्णात्मक शब्द तो है नहीं जो आपको अंतर में मिल जाएगा। तो भाई यह तो ध्वन्यात्मक शब्द है और इसे ढूंढने का मतलब है कि जो आपने जपा है तो उसकी रसोई तक पहुँचे। इसे अगर और अच्छी तरह से समझना है तो फिर संत नामदेव की यह वाणी समझो। आप जी कहते हैं कि सह सदल में अनहद नाद उठे, जब नाम की हो जय जयकार। जब छुप जाते हैं पाप अंधेरी गुफा में, तब जागो रे भक्तों राम नाम जपने को जागो। अब देखो संत नामदेव जी कितनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि सहस्त्र दल कमल उल्टा है और जो इन 9 द्वारों में ही उलझा हुआ है तो फिर सबसे पहले उसे सतदल कमल को सीधा करो। अब वह कैसे सीधा होगा? यदि इस आज्ञा चक्र से उतरकर हम नाम को जप रहे हैं, क्योंकि नाम का जाप तो चल रहा है। जैसे हम कहते हैं कि केवल 1 सेकंड में सभी लोग मन के अंदर साधना करो, नाम जप रहे हो और फिर इस नाम को ऊपर ले जाने की कोशिश करो। हम नीचे ले जा रहे हैं तो सहस्त्र दल कमल उल्टा है। आँखों के द्वारा जो देखा है, कल परसों या कई साल में देखा है, उस रास्ते में उस चित्र की ओर जा रहा है, उस व्यक्ति की तरफ जा रहा है, तो फिर समझो कि सतदल कमल अभी उल्टा है। अब कानों के द्वारा सुना है किसी की बात, कोई निंदा, कोई अच्छाई बातें, फिर चाहे कुछ भी है, उसी तरह ध्यान जा रहा है, इसीलिए उल्टा है। और इन्हीं 9 द्वारों के जरिए अगर अभी ध्यान नीचे है तो फिर अभी सहस्त्र दल कमल उल्टा ही है।
और इस सहस्त्र दल कमल में नाद उठता है। कैसे? तो यह शब्द सुनो। जिस शब्द को जपा है तो उस शब्द को सुनो, उस शब्द को देखो, और फिर जब उसे देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो क्या लगेगा कि आपने जब नाम को जपा, नाम का सिमरन किया, तो फिर अंतर में यही नाम शांत चित्त होकर बैठे हुए हैं। तो बैठे रहे। यह जो नाम जप रहे हैं, कैसे भी जप रहे हैं, फिर अपने आप उस नाम की अनुभूति करो और आज्ञा चक्र पर ठहरे रहो। फिर चाहे सतगुरु के स्वरूप के साथ ठहर जाओ, फिर चाहे किसी ज्योति के साथ ठहर जाओ, क्योंकि कल्पना करो जिससे कि यह सहस्त्र दल कमल उल्टा ना हो, यह सिर्फ 9 द्वारों से ऊपर रहे, और फिर अंतर में एहसास होगा कि जय जयकार हो गई है शब्द की, उस नाम की, जो छुप जाते हैं पाप अंधेरी गुफा में। तब जो हमने बहुतेरे कर्म कर रखे हैं प्रेजेंट में, वर्तमान में और भूतकाल में, तो यह सभी के सभी पापों का नाश हो जाता है। जागो रे भक्तों जागो, राम नाम जपने को जागो, इस तरह जागो और अपने अंतर में शब्द को ढूंढो, फिर ही कुछ बनेगा, वरना नहीं। तभी बनेगा जब आप इसे बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी विषय को सभी संत महात्माओं ने अलग अलग तरीके से समझाया है, और इसी बात को गुरु घर ने इस तरह से समझाया है। प्रभु के सिमरन नहीं चलासन, प्रभु के सिमरन कमल आसन, प्रभु के सिमरन अनहद इनकार, प्रभु के सिमरन अनंत अपार। हम जो परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं तो उसका कोई अंत नहीं और उसका कोई पार नहीं पा सकता है, क्योंकि रसोई कहाँ तक है, जैसे हमारी आँखों का जो भी भाग है, तो उसमें हमने समझाया कि कमल हासन यानी जो हमारा सहस्त्र दल कमल है, जो कहा जा रहा है, वह नीचे की तरफ, यानी हमारा ख्याल नीचे ही रहता है, जबकि हमें एक आसन लगाना चाहिए कि यह ऊपर की ओर होना चाहिए, कि हमारा जो मन है, हमारा जो ख्याल है, तो वह इन आँखों की ओर से सिर की चोटी की ऊपर तक उठता रहे। तो यह जो कहा जाता है कि प्रभु के सिमरन अनहद इनकार, तो फिर अनहद की झनकार है, तो फिर वह हमें सुनाई देती रहती है, और फिर हमें वह सुख प्राप्त होता है, वह शांति प्राप्त होती है, जो कि किसी बड़े तीर्थ की यात्रा करने से भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो भाई हमें इस तरह से सिमरन भजन करना है, और फिर नाम को अंतर में ढूंढने की कोशिश करनी है, और फिर जैसे जैसे नाम को ढूंढेंगे तो फिर वैसे वैसे बनेगा। इसलिए हम आपसे यही तो कहना चाहते हैं कि पहले अपने आप को नाम के साथ जोड़ो और नाम का सिमरन करने की, नाम की कमाई करने की आदत डालो। अब जैसे जो लोग नाम की कमाई करना पूरी तरह से ही भूल चुके हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि सबसे पहले नाम का सिमरन करना शुरू करो और अपने ख्याल को आज्ञा चक्र पर रखो, क्योंकि इसी आज्ञा चक्र से सभी संत महात्माओं ने नाम को खोजने की कोशिश की है। वह जपते हैं ए जपा जाप के द्वारा, हृदय के द्वारा, और नाम की तलाश यहीं से शुरू करो, और फिर अपने आप को सतगुरु के स्वरूप के साथ भी जोड़ सकते हो, अन्य किसी भी स्वरूप के साथ जोड़ सकते हो। अगर नाम की कमाई कर रहे हो, उस परमात्मा के नाम की कमाई कर रहे हो और उसे मिलना चाहते हो, तो इसीलिए कोशिश करो किसी ज्योति या किसी प्रकाश का, किसी आवाज का सहारा लो, मगर वह परमार्थ होनी चाहिए। याद रखना कि सांसारिक स्वरूप नहीं होना चाहिए।
सांसारिक आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर सतगुरु का स्वरूप हो तो ठीक है, मगर सतगुरु के स्वरूप में यह नहीं कि उन्होंने कौन से वस्त्र पहने हुए हैं, क्या सिर पर बांधा हुआ है, वह कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, यह नहीं। इन बातों पर नहीं, हमें सतगुरु के स्वरूप से मतलब है, सतगुरु की आंखों से मतलब है। फिर उन आंखों में अपने आप ज्योति नजर आने लगेगी। इसीलिए पहले नाम जपो तो सही, जब नाम का सिमरन करोगे तो फिर आपको ऑटोमेटिक, फिर उन आंखों में आप जितना उतरते जाओगे तो फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि सतगुरु की आंखें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसीलिए खोजने की शुरुआत करो, आज्ञा चक्र से करो, और सुबह समय मिल जाए तो शुरू कर दो, और अगर दोपहर को समय मिल जाए तो दोपहर को शुरू कर दो। जब भी आपको समय मिले तो नाम को जपना शुरू कर दो। इसीलिए अपने अंतर में भी शब्द की तलाश करो। अगर एक बार आंखों से सिर की चोटी की और ऊपर की ओर उठने लग जाओगे तो फिर यह समझ जाओगे कि यह कोई इतना बड़ा या मुश्किल कार्य नहीं है। यह तो बहुत ही आसान सा सरल तरीका है। यह समझने का अंत में परमात्मा का हम सबको आशीर्वाद है कि केवल नाम के सिमरन के द्वारा ही हम अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं, उस परमात्मा को हासिल कर सकते हैं। और यह कोई कठिन कार्य नहीं है, केवल नाम का सिमरन भजन करना है, और नाम का सिमरन भजन करो और करते ही रहो। फिर संसार की कोई भी बाला तुम्हें नहीं छू सकती है, तुम्हारा कोई भी काम नहीं रुक सकता है, और मैं मेरी तृष्णाएं यह सभी दूर हो जाती है। संत भीखन साहिब फरमाते हैं, नैना निर्भय खिन भय के ध्वनि रंधा, कंठ शब्द नहीं उतरे। अब क्या करें प्राणी, आप जी फरमा रहे हैं कि अभी वक्त है, नाम का सिमरन भजन कर लो। और अगर यह करते रहे कि चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आगे आगे टालते चले जाएंगे, तो फिर एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि जब हमारे केश दूध की तरह हो जाते हैं, हम अच्छी तरह से बोल नहीं सकते हैं, हम बोलते कुछ हैं और हमारे मुंह से निकलता कुछ और है, हाथ पांव काम नहीं करते हैं, गला काम नहीं करता है, चल फिर नहीं सकते। तो क्या हम उस अवस्था में नाम का सिमरन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए भाई अभी समय है, अभी से लग जाओ सिमरन भजन करने में, उस परमात्मा की भक्ति करने में, साध संगत जी नाम का सिमरन करने में, नाम का जप करने में इतनी शक्ति है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। सत्संग जी, क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का सिमरन करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? इसलिए कहा जाता है कि नाम का सिमरन भजन करने से इस दुनिया में कोई भी साधना नहीं है, क्योंकि संघर्ष और चिंताओं के आज के इस कलयुग के समय में परमात्मा के पवित्र नाम का सिमरन क्या आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समापन कर सकता है? और क्या हर कोई परमात्मा के नाम का सिमरन कर सकता है? परमात्मा के किस नाम का सिमरन करें, जाप करें? क्या हम अपने मन से कोई भी नाम का जाप कर सकते हैं, या फिर गुरु से ही प्राप्त नाम ही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है? और क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का सिमरन करने से मुक्ति मिल सकती है? इसलिए साध संगत जी, नाम का सिमरन, नाम का जप, भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको आज इस सत्संग में बताएंगे। इसलिए बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना। साध संगत जी, कहा जाता है कि परमात्मा का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है, और हर रोज नाम का सिमरन करने से, परमात्मा की भक्ति करने से व्यक्ति के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, और फिर जब वह इस संसार से विदा होता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक बार रात का समय था और एक महात्मा जी परमात्मा के नाम का जपा जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे, और
इस समय वह घने जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वह महात्मा जी लगातार दृष्टि किया करते थे। किसी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे, क्योंकि वह परमात्मा के नाम के प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से परमात्मा के नाम का जाप ही चलता रहता था। स्वयं वह जपा जाप करते थे और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। और फिर चलते चलते वह मार्ग भूल गए, मगर चलते जा रहे थे जहाँ पर परमात्मा ले चलेंगे। और उन्होंने देखा कि कहीं दूर अंधेरे में बहुत सी दीप मालाएं प्रकाशित थी। और फिर महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। और फिर जब वह पास पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे, नाच गाना हो रहा था, शराब की महफिल जमी हुई थी। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते और हंसते और औरों को भी हंसा रहे थे। और फिर उन महात्मा जी को महसूस हुआ कि यह मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। और फिर महात्मा जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे हे मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। और फिर वह मस्त भाव से राजा के पास पहुंच गए, जो कि एक सिंहासन पर बैठा था। और वहां राजा के इर्द गिर्द बहुत से प्रेत खड़े हुए थे। फिर प्रेत राजा ने कहा कि इस और तुम क्यों हो, क्योंकि हमारी प्रेत मंडली आज मद मस्त है और इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया। और क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? और फिर मुस्कुराते हुए महात्मा जी ने कहा कि मौत का डर और मुझे, हे राजन, जिसे जीने का मोह ना हो तो उसे मौत का डर कैसा? क्योंकि हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो केवल देह परिवर्तन होता है, जो कि किसी से नहीं हो सकता। फिर प्रेत राजा ने कहा, तुम जानते हो कि हम लोग कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, हाँ, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप लोग प्रेत आत्माओं हो। प्रेत राजा ने कहा, तुम जानते हो कि मानव समाज हमारे नाम से ही कांपता है। राजा जी ने कहा, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना, क्योंकि हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, मृत्यु तुल्य है। यदि जिंदा मानव तो भी आप हमें नहीं मार सकते, क्योंकि जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? और महात्मा जी की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से हमसे बात कर रहा है। इसे थोड़ा सा भी हमारे से भय नहीं लग रहा है। यह तो हमसे बिल्कुल निर्भय है होकर अच्छी तरह से बात कर रहा है। इसीलिए सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रेतराज बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? फिर प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या, जो कि पति न मिलने के कारण अभी तक कुंवारी थी, मगर अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है, कल उसकी शादी है, इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है। फिर महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज ने कहा, जीवन के मोह को त्यागने वाले हैं महात्मा, अभी तक वह हमारी इस प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है और इस जंगल के किनारे बसे एक गांव के धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण, अनेकों तरह के पाप करने के कारण वह एक भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य करके, मद्यपान करके हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। और फिर परमात्मा के नाम का जाप करते हुए महात्मा जी वहां से विदा हुए और फिर जंगल के किनारे बसे उस गांव में जा पहुँचे।
और तब तक सुबह हो चुकी थी। और फिर एक ग्रामीण से उन्होंने पूछा कि क्या इस गांव में किसी नवान का बेटा बीमार है। उस ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, यहाँ के सेठ का बेटा लगभग 1 वर्ष से रोग से ग्रसित है। बहुत उपचार किए जाने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी ने उस ग्रामीण का धन्यवाद किया और पूछते पूछते उस धनवान के घर जा पहुँचे और वहाँ पर सेठ के लड़के की हालत गंभीर थी। वह अंतिम घड़ियां गिन रहा था, लेकिन फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया और फिर सेठ के बेटे के पलंग के निकट आकर महात्मा जी परमात्मा के नाम का जाप करने लगे। और दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने सेठ के लड़के से पूछा, बेटा अब बताओ कैसी तबीयत है। और फिर उसने जब अपनी आंखें खोली तो अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो वह रो पड़ा और कहने लगा, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हैं? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। उस परमात्मा के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी मुझे आप जैसे संत के दर्शन हुए तो यह मेरे लिए शुभ संकेत है। और इतना कहते हैं कि उसकी सांस फूलने लगी और वह खांसने लगा। फिर महात्मा जी ने कहा, बेटा निराश ना हो, परमात्मा का नाम तो पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है, मुझे काल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। खूब शांति से अपनी तमाम चित्त वृत्तियों के वेग को रोककर परमात्मा के नाम का जाप में अपने मन को लगाओ। जपा जाप में लग जाओ, क्योंकि परमात्मा का नाम ब्रह्म हत्या आदि महापाप का नाश करने वाला है। महात्मा जी ने उस सेठ के लड़के के कान में परमात्मा के नाम का उच्चारण किया और फिर दिन ढलते ही सेठ के लड़के की बीमारी बढ़ने लगी। वेद हकीम बुलाए गए, भस्म आदि कीमती औषधियां दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ी नीचे झुककर उसके कान में फिर से परमात्मा का नाम लेने की याद दिलाई और फिर परमात्मा के नाम का उच्चारण करते ही सेठ के लड़के के प्राण पखेरु उड़ गए। फिर लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारी होने लगी और फिर मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए और फिर नदी के तट पर आकर स्थान ध्यान करके नाम का सिमरन करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी और वह मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वृक्ष के नीचे जो पहुँचे जहाँ पर समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर निवास होकर के बैठा था और आज गीत नाच हाथ से कुछ नहीं था। चारों ओर करुण क्रंदन हो रहा था। सभी प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, हे प्रेत, आजकल तो यहाँ पर बड़ा आनंद उत्सव हो रहा था, मगर आज शोक समंदर लहरा रहा है। क्या कुछ घटित हो गया है? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, इसीलिए हम सब रो रहे हैं। हमारा तो सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी ही रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जवान तो आज मर गया, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रहेगी? फिर प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, यह सब तेरे कारण हुआ है। मैं भी मूर्ख था जो मैंने तुझे कल सब कुछ बता दिया था। तुमने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने करुण भाव से कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आया। क्षमा करें, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने उस मरने वाले सेठ के लड़के को नाम का सिमरन का मार्ग बताया और अंत समय भी उसी से परमात्मा का नाम कहलवान वारी रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या एक बार नाम के सिमरन से वह प्रेत योनि
से छूट गया। क्या आप सच कह रहे हैं? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है वह नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता। और यह सच है कि परमात्मा के नाम का सिमरन में नर उद्धार की शक्ति होती है। परमात्मा के नाम के जप का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए। फिर उनकी आंखें तब खुली जब वहां पर प्रेत समाज उपस्थित नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरणें वृक्ष को शोभायमान कर रही थी। महात्मा जी के वृक्ष के नीचे नाम का सिमरन करने से, नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। फिर महात्मा जी वहां से उठे और परमात्मा के नाम का सिमरन करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। इसलिए कहा जाता है कि नाम का सिमरन करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावना का भी अंत हो जाता है। इसलिए साध संगत जी, नाम के सिमरन से बढ़कर कोई साधना नहीं है। इसलिए तुम चाहे जो मर्जी करते रहो, मगर उस परमात्मा का नाम भी जपते रहो, नाम का सिमरन भी करते रहो, नाम की कमाई भी करते रहो और इसमें जरा सी भी भूल ना हो। इसलिए हमारा सभी से यही निवेदन है कि नाम का सिमरन करते रहो, इसे कभी मत छोड़ो, क्योंकि इस भव सागर से पार उतारने का सबसे श्रेष्ठ साधन ध्यान है। ध्यान का आधार है नाम का जप, क्योंकि नाम का सिमरन चलता फिरता परमात्मा है। ध्यान तो दिन में 2 घंटे ही करना होता है और समय समय में नाम जप ही सुलभ है और श्रेष्ठ है। नाम जप की महिमा अतुलनीय है। नाम का सिमरन ईश्वरीय शक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोसते हैं और वैसे ही परमात्मा को रिझाने के लिए एकाग्र चित्त और श्रद्धा भाव से नाम का सिमरन करते हैं। इसीलिए साध संगत जी, नाम का सिमरन भजन मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इसलिए बहुत ही भाग्यशाली हैं वह लोग जिनको पूर्ण संत सतगुरु का साथ मिल जाता है और उन्हें नाम दान की बख्शिश हो जाती है। इसलिए हमें उस नाम का सिमरन भजन करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, क्योंकि नाम जप में, नाम के सिमरन में इतनी शक्ति है, यह तो आपने सुन ही लिया है। हमें दिन रात नाम का सिमरन भजन जरूर करना चाहिए और वह भी बिन नागा करना चाहिए। साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही रूहानी सत्संग साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।